अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, 12 रबीउल अव्वल जो अभी हाल ही में गुजरा है और आपने शायद वीडियोस देखी होंगी कि 12 रबीउल अव्वल में क्या क्या किया गया है। अब मैं ये इख्तिलाफी वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, लेकिन मजबूरी ये है कि शरीयत का मजाक बन गया है। शरीयत को एक ऐसे नज़रिए से देखा गया कि गोया कि वो मेरी शरीयत है, मैंने उसको बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के नाम पे इन लोगों ने क्या रायता फैलाया है और कितनी बिदात, कितनी खुराफात, कितने हराम कामों को इसके साथ मुलविस कर दिया है। ये दावा करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम नबी से उल्फत रखने वाले हैं, हम नबी की आमद पे खुशी मनाने वाले हैं, लेकिन इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, जो इनकी हरकतें हैं, आप उनको देखेंगे तो यकीनन आप समझ जाएंगे कि इससे बड़ा दीन का दुश्मन कोई नहीं। ये बोलते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं और ये नाच गाने डांस पार्टी हो रही है 12 रबीउल अव्वल के नाम पर। ये बताइए ये क्या है? जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, उनको इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के नाम पर उन्हीं हराम कामों को करना शुरू कर दिया। अब ये बताइए अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है या अल्लाह के रसूल से इंतहाई बुग़्ज़ और अदावत और नफ़रत है? जो काम यहूदियों का था, जो काम मुशरिकीन का था, वो आज ये हजरात कर रहे हैं और इसका कसूरवार मैं आवाम को बिल्कुल नहीं ठहराता। मैं कहता हूँ इसका यकीनन इसके ज़िम्मेदार जो है वो सिर्फ बरेलवी आलिम हजरात हैं। ना वो इजाज़त देते, न ये खुराफात पैदा होती। अब मैं हर बरेलवी आलिम से पूछना चाहूँगा कि ये जो चीज़ हो रही है, आप वीडियो देख रहे हैं पीछे, ये कहाँ से जायज़ है? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये अय्याशी जायज़ है? 12 रबीउल अव्वल जिसको आप लोग बोलते हैं, कहीं से सबूत नहीं, सिर्फ आपका घड़ा हुआ है, आप उसके साथ इसको मिक्स कर रहे हैं। आप जिस काम को अपने लिए मुबाह समझते हैं, बाइस शर्फ समझते हैं, उसके साथ उन हराम कामों को मिला रहे हैं जिनके अल्लाह ने सराहतन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन इनकार किया, जिनसे सराहतन रोका गया है। दाढ़ी चेहरे पे नहीं, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ना, नबी से मोहब्बत दिखाते हो, इस्लाम का जनाजा निकाल रखा है, तुम ये मोहब्बत कहते हो। ये मोहब्बत के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई है, धोखा है और इस्लाम के साथ बुग़्ज़ और अदावत है। आपने इस्लाम का वो मजाक बनाया है, वो मजाक बना जो शायद यहूदी भी इतना गंदा मजाक नहीं बनाते, जो मुशरिकीन भी इतना मजाक नहीं बनाते। वो कम से कम इस्लाम को गाली देते, इस्लाम को गलत समझ के गाली देते। उम्मती होने का सिला देंगे आप? जिस नबी ने अपनी रातें वीरान की हैं, जिस नबी ने अपने पूरे जिस्म में मुबारक लहू लुहान करवाया है आप तक इस्लाम को, दीन को पहुँचाने के लिए, आप उसको ये सिला देंगे? मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ बरेलवी आलिम हजरात हैं जिन्होंने इसकी इजाज़त दी है। खुदा के वास्ते ये खुराफात बंद करवाएं, वरना ये बिदात वहाँ तक आपको लेके जाएंगी कि आप भी कल जहन्नम के दरवाजे पे खड़े हो। दीन में वो इजादात की हैं जो कहीं से साबित नहीं, कहीं से उसका सबूत नहीं। सिर्फ एक बात याद रखना, नबी से मोहब्बत नाम है उस तरीक़े का जो नबी ने बताया है, उस तरीक़े का नाम नहीं है जो हमने गढ़ा है। वो नबी से मोहब्बत नहीं है, वो हमारी खुदगर्जी है। क्या इससे नबी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अब एतहार में जब ये आमाल पेश किए जा रहे होंगे आप लोगों के, तो नबी के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी? आपने कभी सोचा इस बात का? गुस्सा इस बात पे नहीं आ रहा कि आवाम जाहिल है, गुस्सा इस बात पे आता है कि उलमा ही जाहिल बन रहे हैं, वो इजाज़त दे रहे हैं, आप इजाज़त देंगे। ये हो रहा है, देख लीजिए क्या हो रहा है। खुदा के वास्ते अभी भी वक्त सुधर जाए और संभल जाए, अपने मानने वालों को, अपने मोतक़ीदीन को रोके, वरना इनकी वजह से ये तो अल्लाह जाने इनका क्या होगा। आप ज़रूर जहन्नम के दरवाजे पे कल खड़े होंगे। अल्लाह न करे कि आप सब फंसे। खुदा के वास्ते सुधर जाए, अभी भी वक्त है। नबी की सीरत को सही से समझे, खुशी का तरीक़ा क्या है उसको समझे, किस तरीक़े पर खुशी मनानी चाहिए उसको समझे। और 12 रबीउल अव्वल साबित नहीं है, हाल बत्ता एक बड़ी जमात जो मुज्तहिदीन की, एक बड़ी जमात मुहक्किकीन की है, वो इस बात पर ज़रूर साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ज़रूर 12 रबीउल अव्वल को हुई है। लेकिन इख्तिलाफ़ किस बात में है? इख्तिलाफ़ आपकी पैदाइश में है, 9 को है, 11 को है, 12 को है, लेकिन आपने 12 को जो यौम वफ़ात है, आपने उसको 12 रबीउल अव्वल बना दिया और ऐसे हराम कामों को आपने मशरू करार दे दिया, ऐसे हराम कामों का आपने जवाज़ दे दिया आवाम के अंदर कि उससे इतनी तकलीफ़ होगी, शायद इतनी तकलीफ़ कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मुनाफिक से, किसी यहूदी से, किसी मुश्रिक से नहीं हुई है। ऐसी चीज़ें दीन के अंदर आपने दाखिल कर दी जो दीन का कतई हिस्सा क़यामत तक नहीं हो सकता। मेरी दरख्वास्त है, मुअद्दबाना गुजारिश है तमाम बरेलवी उलमा से भी और जो उनके मानने वाले हैं, मोतक़ीदीन हज़रात हैं, ज़रा आप एक बार गौर करके देखें कि जो आप लोग तरीक़ा अपना रहे खुशी मनाने का, 12 रबीउल अव्वल के दिन जो आप प्रोग्राम करते हैं, जो आपका तरीक़ा है, क्या ये सही है?
ایک بار قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں، ایک بار سمجھنے کی کوشش کریں، ایک بار اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، ایک بار نبی کی زندگی کو اٹھائیں، صحابہ کی زندگی، تابعین، تبع تابعین، تمام کی زندگی کو اٹھائیں، دیکھیں کیا اس کا کہیں نمونہ آپ کو ملتا ہے؟ یا آپ اتنے بڑے ہو گئے، اتنے بڑے مجدد ہو گئے، مجتہد ہو گئے کہ تابعین، تبع تابعین، صحابہ سے بھی آگے آپ نکل گئے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا تھا آپ نے اس کو ایجاد کر دیا، آپ نے وہ کام شروع کر دیے، آپ نے وہ عمل دین کے اندر داخل کر دیا جس کا دین سے قطعی تعلق نہیں بلکہ حرام ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ خدا کی قسم اس پہ آپ کی پکڑ ہوگی اگر آپ نے اس کو نہیں روکا، اس سے آپ نے توبہ نہیں کی، یقیناً آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو میں دعا کرتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں آپ لوگوں سے، جتنے بھی بریلوی مسلک کے جو حضرات ہیں، جتنے بھی ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ یقیناً اس پہ آواز اٹھائیں، اپنی عوام کو سمجھائیں، اور جن کو نہیں لگتا کہ یہ غلط ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا مالک اللہ ہے، آپ خود اپنے نگہبان ہیں، جہنم اور جنت دونوں کا فیصلہ قیامت کے دن انشاءاللہ کیا جائے گا، اس میں نہ مجھے تاخیر کی جائے گی، نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے، وہ تو سب کو پتہ چل جائے گا کیا صحیح تھا کیا غلط تھا۔ تو خدا کے واسطے ایسا کوئی کام نہ کریں کہ قیامت کے دن عوام کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل کامل عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔